राधे कृष्ण आप सभी को। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे वैशाख कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथिनी एकादशी से जुड़ी जानकारी के बारे में। साथ ही जानेंगे शुभ मुहूर्त और पारण समय, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये तीसरी एकादशी होती है। हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है और व्रत किया जाता है। एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और व्रत करने वालों पर उनकी विशेष कृपा बरसती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन और व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वरुथिनी एकादशी कहा गया है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु के लिए व्रत रखा जाता है। यह व्रत अथाह पुण्य फल प्रदान करने वाला है। इसे वरुथिनी ग्यारस या कल्याणकारी एकादशी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि जो व्यक्ति वरुथिनी एकादशी व्रत रखता है और विधि विधान से पूजा करता है, उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। वरुथिनी का अर्थ है संरक्षित या रक्षा करने वाला। कहा जाता है जो ये व्रत करता है, भगवान विष्णु स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। यही कारण है कि इस एकादशी का पालन करना शुभ है, क्योंकि यह एक समृद्ध जीवन की ओर ले जाती है। एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करने से सभी पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में सुखों का आगमन होता है। शास्त्रों में भी वरुथिनी एकादशी व्रत को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार वरुथिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत पूजन करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और वैकुंठ की ओर जाते हैं। शास्त्रों में वरुथिनी एकादशी व्रत के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने, पूजा पाठ आदि करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही मन को शांति और सुख भी मिलता है। इसके अतिरिक्त विष्णु कृपा से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी मिश्रित जल अर्पित करने से आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। शास्त्रों में इस बात का वर्णन मिलता है कि वरुथिनी एकादशी के बारे में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इसके महत्व के बारे में बताया था। वैशाख मास तो वैसे भी भगवान का प्रिय महीना है। इस मास में स्नान दान का कितना महत्व है। वरुथिनी एकादशी के दिन दान अवश्य ही करना चाहिए। वैशाख मास का महत्व कितना है, इसमें क्या करना चाहिए, इससे जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी की चर्चा हम पहले की वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देखिए। इससे हमें पता चलेगा कि वैशाख मास कितना पावन पुण्य फलदायी महीना है। इस महीने में किए गए पुण्य कार्यों का फल हमें 100 गुना होकर मिलता है। तो आप खुद ही सोचिए कि इस महीने में आने वाली एकादशी कितनी महत्वपूर्ण होगी। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं, वो भी वैशाख मास में आने वाली दोनों एकादशियों का व्रत ज़रूर करें। साथ ही हम रोज़ाना वैशाख महात्म भी सुन रहे हैं, उसमें भी हमें पता चलता है कि वैशाख मास कितना पावन महीना है। वरुथिनी एकादशी का व्रत रखने वाला भगवान विष्णु का प्रिय होता है। उसके जीवन से दुख और कष्टों का नाश हो जाता है। वरुथिनी एकादशी तिथि शुरू हो रही है 23 अप्रैल दोपहर 4:43 पर और ये एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 24 अप्रैल दोपहर 2:32 पर। सभी जगह, सभी मंदिरों में, सभी संप्रदायों में इस बार एक ही दिन की एकादशी है, जो कि 24 अप्रैल को है। चलिए अब पूजा विधि की बात कर लेते हैं। एकादशी व्रत के नियम दशमी से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी के दिन एक टाइम खाना खाएंगे और शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे। दशमी के दिन सूरज छिपने से पहले खाना खा लें। सूरज छिपने के बाद भी अगर आपको भूख लगती है तो आप दूध या फलाहार ले सकते हैं। रात को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जमीन पर सोएंगे। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करेंगे। जो लोग वैशाख स्नान का पालन कर रहे हैं वो तो वैसे भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर रहे हैं, लेकिन जो लोग वैशाख स्नान नहीं कर पाए हैं, वो भी जो वैशाख मास में विशेष तिथियां पड़ने वाली हैं, उन पर वैशाख स्नान यानी कि सुबह जल्दी उठकर स्नान ज़रूर करें। विशेष तिथियों पर स्नान करने का भी बहुत महत्व होता है। तो सुबह जल्दी उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर और थोड़े से तिल मिलाकर स्नान करेंगे। इसके बाद अपनी पूजा की तैयारी करेंगे। अपने लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी या जो भी सेवित श्री विग्रह आपके पास हैं, उनको पंचामृत से स्नान कराएंगे। वैशाख मास में भगवान को पंचामृत से स्नान कराने का और पंचामृत का भोग लगाने का विशेष महत्व होता है।
भगवान को स्नान कराने के बाद उनका चंदन लगाकर सुंदर श्रृंगार करेंगे। भगवान को पीले वस्त्र पहनाएंगे। इसके बाद भगवान के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएंगे। भगवान को धूप, दीप, इत्र, फल, नैवेद्य, खीर, तुलसी पत्र अर्पित करेंगे। भगवान को पीले फूल अर्पित करें। वैशाख मास में भगवान को पीले फूल अर्पित करने चाहिए। भगवान को तुलसी मिश्रित जल अर्पित करेंगे। हमने अभी सुना कि वरूथनी एकादशी के दिन भगवान को तुलसी मिश्रित जल अर्पित करने से लक्ष्मी का आगमन होता है। इस दिन भगवान को खरबूजे का भोग जरूर लगाया जाता है। भगवान के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करेंगे। इसके बाद व्रत कथा सुने, एकादशी माता की आरती करें, विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप तुलसी माला पर करें, बहुत अच्छा होता है। इसके बाद तुलसी माता की पूजा करें। सूर्य देवता को जल अर्पित करें। कोशिश करें कि सूर्य देवता को जल पहली किरण के साथ अर्पित करें। कहा जाता है कि वैशाख मास में पहली किरण के साथ सूर्य देवता को जल अर्पित करने से वो सीधे विष्णु भगवान को अर्पित होता है। पूरा दिन भगवान का नाम मन में जपते रहें। इस दिन मिथ्या भाषण करने से बचें, यानी कि किसी की चुगली ना करें, क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें। ऐसा करने से हमारे व्रत का फल कम हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि कम से कम ही बोलें, क्योंकि जब हम ज्यादा बोलते हैं तो हमारे मुंह से वो बातें भी निकलती हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए। शाम को कूटू या सिंगाड़े के आटे से बना फलहार ले सकते हैं। भगवान विष्णु को रात्रि जागरण बेहद प्रिय है, इसलिए कोशिश करें कि एकादशी की रात को रात्रि जागरण जरूर करें। अगर आप पूरी रात्रि जागरण नहीं कर सकते तो कम से कम रात के 1 बजे तक जागरण जरूर करें। द्वादशी के दिन नहा धोकर पूजा करेंगे। ब्राह्मणों के निमित्त खाना या सीधा दक्षिणा रखकर देंगे। इस व्रत का पारण करने के बाद व्रत करने वालों को खरबूजे का दान जरूर करना चाहिए। वैशाख मास में दान का विशेष महत्व है, इसलिए एकादशी और द्वादशी दोनों दिन अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करें। इस एकादशी व्रत का पारण 25 अप्रैल सुबह 5:46 से लेकर सुबह 8:23 के बीच में किया जाएगा। इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसलिए वीडियो को शेयर करते रहिए। इसी के साथ आपके साथ एक और बात पर चर्चा करना चाहती हूँ। वैशाख मास महात्म्य की वीडियोस डेली हमारे चैनल पर सुबह 4:30 बजे अपलोड हो रही हैं। अभी तक अगर आपने वैशाख महात्म्य नहीं सुना है तो अभी से सुनना शुरू कीजिए। आप भी किसी को वैशाख मास महात्म्य सुनाने का निमित्त बन सकें, इसके लिए वैशाख महात्म्य की वीडियो को शेयर करते रहें। राधे कृष्णा।